आज हमारा टॉपिक है mRNA। सो mRNA से पहले हम पढ़ेंगे आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आरएनए भी बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, जैसे कि डीएनए होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स उसको देखते हैं। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं राइबोज शुगर, जिसको हम पेंटोज शुगर भी बोल सकते हैं। पेंटोज शुगर इसलिए क्योंकि इसमें 5 कार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होता है वो है नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें भी प्यूरिन्स होते हैं एंड पिरिमिडिन्स। 2 प्यूरिन है, एडेनिन एंड गुआनिन, और 2 पिरिमिडिन है, वो है यूरासिल एंड साइटोसिन, ठीक है। और लास्ट कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों कैसे कंबाइन होते हैं? सबसे पहले हम लेंगे पेंटोज शुगर, जो कि है राइबोज शुगर। इसमें 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसको राइबोज शुगर, ये जो राइबोज शुगर है यहाँ पे OH ग्रुप H, और फर्स्ट कार्बन से अटैच रहता है नाइट्रोजनस बेस एंड 5th कार्बन से अटैच रहता है फॉस्फोरिक एसिड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, और ये बनेंगे ये है मोनोमर ऑफ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये बहुत सारे लंबे चेन बना के पॉलीमराइजेशन करेंगे, जिससे बनेगा आरएनए। आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में अंतर ये है कि यहाँ पर OH ग्रुप है, और डीएनए में जो हम शुगर यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पर OH नहीं, सिर्फ H होता है, इसलिए उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड थिंग जो आरएनए में डीएनए से अलग है वो है यूरासिल। डीएनए में होता है थाइमिन, और यहाँ पर थाइमिन के प्लेस में है यूरासिल। डीएनए में एडेनिन और थाइमिन बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पर एडेनिन और यूरासिल बॉन्ड बनाते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट हमको जो देखना है वो ये है आरएनए के टाइप्स। तो अभी हमको पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए आर आरआरएनए, या जिसको हम बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए that is transfer RNA, and mRNA that is messenger RNA। ये तीनों आरएनए हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है ना। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए ये तीनों आरएनए हेल्प करते हैं, आरआरएनए भी, टीआरएनए भी और एमआरएनए भी। कैसे करते हैं? तो डीएनए से जो मैसेज है उसको लेकर आता है एमआरएनए, क्योंकि डीएनए होता है न्यूक्लियस में, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ये होता है न्यूक्लियस में, फिर आरएनए से प्रोटीन
साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कब कैसा प्रोटीन बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, वो इंफॉर्मेशन तो डीएनए में है। अब डीएनए होता है न्यूक्लियस में, प्रोटीन सिंथेसिस होना है साइटोप्लाज्म में, तो डीएनए का मैसेज साइटोप्लाज्म में कौन लेके आएगा, तो आरएनए लेकर आएगा। ठीक है, तो एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से सिंथेसाइज होता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और यही टेम्पलेट के जैसा वर्क करता है, जिसको रीड करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, सेकेंड इज टीआरएनए, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, पर अमीनो एसिड एमआरएनए के इन्फॉर्मेशन को, जो एमआरएनए ने जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आया है या मैसेज लेकर आया है, उसको रीड नहीं कर सकते अमीनो एसिड। तो टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, वो जो साइट है ट्रांसलेशन होने का जो साइट है वहाँ लेकर आता है, और एमआरएनए के कोड्स को रीड करने के लिए हेल्प करता है। आरआरएनए में हेल्प करता है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको कैटेलाइज करने के लिए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए होता है आरआरएनए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एमआरएनए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे एमआरएनए के बारे में। अब देखिए एमआरएनए किस पे बनता है, डीएनए पे। डीएनए हमारा होता है डबल स्ट्रैंड, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है, ये भी हमको पता है कि एक होता है 3' 5' और वी कैन से 3' to 5' एंड अनदर इज 5' to 3'। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारा कोड है, इसमें नाइट्रोजिनस सीक्वेंस जो है, नाइट्रोजिनस बेसिस की जो सीक्वेंस है उसमें है ATG TATC G। ठीक है, और दूसरा स्टैंड कैसा रहेगा उसका, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब यहाँ होगा TACATAGC। ठीक, अब इसमें बनना है आरएनए। ठीक, इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है और इसका आरएनए बनाना है। अब इसमें दो स्टैंड होते हैं, एक को हम कोडिंग लेते हैं और दूसरे को एज टेम्पलेट स्टैंड लेते हैं। अगर मैं लेती हूँ कि ये मेरा कोड्स है, तो ये हमारा होगा कोडिंग स्टैंड और दूसरा होल वाला होगा टेम्पलेट स्टैंड। तो हमेशा टेम्पलेट स्टैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होता है, 5' से 3' की तरफ। ठीक है, और इसमें जो आरएनए बनेगा उसके नाइट्रोजिनस बेसिस के सीक्वेंस कैसे होंगे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, वो देखते हैं। तो T एंड यहाँ पर होगा A, T से कॉम्प्लीमेंट, A से कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आरएनए है तो यहाँ पर होगा यूरासिल ना कि थाइमिन। देन G U A U C एंड G, तो ये बन गया हमारा आरएनए। पर शुरू में जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं होता, अभी हम उसको एमआरएनए नहीं बोलेंगे, अभी हम उसको बोलेंगे HNRNA। ठीक है, HNRNA क्यों बोलेंगे, क्योंकि डीएनए का जो सीक्वेंस होता है हमारे पास, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरीके के सीक्वेंस होते हैं। कुछ कोडिंग पोर्शन भी होता है और कुछ नॉन कोडिंग पोर्शन भी होता है। एक वर्ड है सिस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सिस्ट्रॉन हमने जीन भी पढ़ा है, तो जीन सिर्फ वो सीक्वेंस नहीं होते जो प्रोटीन के लिए कोड करें, जीन वो भी सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए भी कोड करता है, उसको भी हम जीन बोलते हैं। जो टीआरएनए और आरआरएनए के लिए जो सीक्वेंस कोड करते हैं उनको भी जीन कहा जाता है। लेकिन सिस्ट्रॉन सिर्फ वही होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन के लिए कोड करें, सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक्स, ज़्यादातर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक सिस्ट्रॉन जो है, एक सीक्वेंस एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, वाइल जो प्रोकैरियोट्स हैं वो होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
मतलब एक जो सिस्ट्रॉन है या एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के लिए कोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होते हैं। ठीक, सपोज वी हैव अ डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज 5 प्राइम एंड सॉरी दिस इज 3 प्राइम एंड एंड दिस इज 5 प्राइम एंड। ये हमारे पास एक डीएनए है और ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको ट्रांसक्राइब करके हमने बना लिया है एचएनआरएनए ये। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए में दोनों टाइप के सीक्वेंस होते हैं, कुछ कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग। तो वो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो भी ट्रांसक्राइब होके एचएनआरएनए में आ गया है। तो कुछ कोडिंग सीक्वेंस एंड कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको हम बोलेंगे एक्सॉन, और ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इनको बोला जाएगा इंट्रॉन। अब विद द हेल्प ऑफ एन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया जाएगा स्प्लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में कट लगाने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस जो बीच से इन इंट्रॉन्स को एक्सॉन से सेपरेट कर देगा, लाइक दिस। अब हमारे इंट्रॉन्स एक्सॉन से अलग हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम आएगा और सिर्फ एक्सॉन्स को, मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको आपस में जोड़ देगा। तो ये हो गया हमारा एक्सॉन आपस में लिंक। लेकिन अभी भी एचएनआरएनए एमआरएनए नहीं बना है, ये अभी भी क्या है, एचएनआरएनए। तो चलो देखते हैं ये एचएनआरएनए एमआरएनए कैसे बनता है। अब इसमें हो गई स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से हमने इंट्रॉन, मतलब जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया है और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को हमने आपस में लिंक कर लिया है। सो वी हैव ओनली एक्सॉन इन दिस एचएनआरएनए। तो वो एक प्रोसेस हमारी हो गई स्प्लाइसिंग। अब बचे दो प्रोसेस, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग के प्रोसेस में क्या होगा, ये 5 प्राइम एंड की तरफ, एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड की तरफ लगेगा मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और टेलिंग के प्रोसेस में होगा यहाँ 3 प्राइम एंड की तरफ 200 to 300 एडेनाइन का पॉलीमराइजेशन। ठीक है, 200 to 300 एडेनिन। तो ये हो गया कैपिंग और उधर हो गया टेलिंग। अब ये आरएनए बन चुका है एचएनआरएनए से एमआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए स्टेबल नहीं होता, लेकिन एमआरएनए बनने के बाद वो स्टेबल है और ये अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए रेडी है। तो एमआरएनए, जैसे ये एमआरएनए आफ्टर कैपिंग एंड टेलिंग ये बाहर निकलेगा न्यूक्लियस से और फिर इसमें जो कोडोन्स हैं उनको रीड करके फिर प्रोटीन बनाया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ जो सीक्वेंस है ये जो जीन है जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन, और इसी जीन से बनने वाला है प्रोटीन। लेकिन ये जो आरएनए होता है एमआरएनए वो होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब वो कुछ कम समय के लिए ही होता है। अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है
और उसके लिए डीएनए में एक जीन है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया और फिर उससे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन गया। लेकिन अगर ये प्रोटीन हमको बहुत सारा चाहिए, अगर इस प्रोटीन के हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ इस एक एमआरएनए को बार बार ट्रांसलेट करके खूब सारा प्रोटीन बना लें। एक एमआरएनए का ट्रांसलेशन एक ही बार होगा और एक बार ही उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। अगर हमें इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के और भी मॉलिक्यूल्स चाहिए तो हमें इस एमआरएनए को फिर से ट्रांसक्राइब करके डीएनए से फिर से बनाना पड़ेगा। तो हमारा बॉडी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, वो ऐसे ही होता है कि एक बार डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है, उससे एक बार ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। अगर और प्रोटीन चाहिए तो हमें फिर से डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करा के उस एमआरएनए को दोबारा बनाना पड़ेगा और फिर उससे दोबारा से ट्रांसलेशन होगा। एक ही एमआरएनए बार सेम प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर सकता, उसमें बार ट्रांसलेशन एक ही प्रोटीन के लिए नहीं हो सकता। ठीक है।